इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया आती है, एक औरत आती है। इस वाक़ये को आपने बार बार सुना होगा, बारहा सुना होगा। मेरी माँ और बहनों और नौजवान साथियों और घर के मुरब्बियों, घर के गार्जियन, घर के सरपरस्तों, जरा तवज्जो के साथ इस वाक़ये को सुनना। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रहा हूँ, मैं अपने आप को हिबा कर रही हूँ। इमाम कायनात ने उसके चेहरे पर नजर दौड़ाई और फिर अपनी नजर को नीची कर लिया। उस औरत ने देखा कि अल्लाह के नबी की जानिब से कोई फरमान नहीं हो रहा है, आप शायद राजी नहीं है मुझसे निकाह करने के लिए। इसलिए वो औरत उधर ही चली गई, वहीं पे साइड पे जाकर के बैठ गई। अब जरा सुनना, जो लोग ये बात कहते हैं कि मैं पहले कमाऊंगा, बैंक बैलेंस करूंगा, घर बनाऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा, उन लोगों के लिए ये वाकया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी मजलिस में खड़ा होता है, हाथ उठाता है, अल्लाह के रसूल, अगर आपको हाजत नहीं, आपको जरूरत नहीं, तो आप मुझसे शादी करा दीजिए, इस औरत का निकाह मुझसे करा दीजिए। अल्लाहु अकबर। पैगाम भी देखो कैसे दे रहे हैं। आज हम निकाह का पैगाम देने जाते हैं, 10 किलो मिठाई, सोने की अंगूठी, लिबास, ड्रेस, चप्पल, जूते, सारी दुनिया के साजो सामान को उठाकर लेके चले जाए। निकाह का पैगाम अल्लाह के नबी के पास रखा कि अल्लाह के नबी, अगर आपको इसकी हाजत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो मुझसे आप इसका निकाह करा दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरे सहाबी, शादी करने के लिए तो बड़े बेताब हो, शादी करने के लिए बड़े तड़प रहे हो, बताओ तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है। अब यहाँ पे मसला याद रखना, लड़की से इमाम कायनात ने ये नहीं कहा कि जा तू अपने घर से इतने साजो सामान लेकर के आ, दहेज में, जहेज के तौर पर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है कि नहीं। लड़की से अल्लाह के नबी ने, उस औरत से अल्लाह के नबी ने सवाल नहीं किया। अल्लाह के नबी ने सवाल किया तो उस सहाबी से सवाल किया कि तू निकाह करना चाहता है, बता तेरे पास महर में देने के लिए क्या है, महर में तू क्या दे सकता है। उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। कैसी जिंदगी सहाबाए कराम गुजारा करते थे। इसीलिए मैं बारहा कहा करता हूँ मेरे भाइयों, सहाबा की जिंदगी के हिसाब से हमारी जिंदगी शहजादों की जिंदगी है। आज का गरीब और सहाबाए कराम के जमाने में जो अमीर थे, वो गरीब उस अमीर से ज्यादा खुशहाल रहता है। सहाबा के मुनासिबत से आज हम शहजादों की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी कदर करो मेरे भाइयों, इसकी कदर करो। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों की कदर करो, ना कदरी ना करो। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक जैसा अदा करना चाहिए था, वैसा हमने अदा ही नहीं किया। उस सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। तो प्यारे नबी ने कहा कि जा तू अपने घर के अंदर और जाके वहां तलाश कर, अपने घर के कोने कोने में जाके छान मर, कुछ मिलता है कि नहीं जाके ले आ। वो सहाबी जाते हैं, छान मारते हैं, हर एक कोने को देखते हैं, सोने की जगह को देखते हैं और दीगर तमाम जगहों में छान मारते हैं। आके कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं। कहा कि लोहे की अंगूठी भी तुम्हारे पास नहीं। आज तो दूल्हे को ससुराल की तरफ से सोने की अंगूठी दी जाती है, जो मर्दों के लिए हराम, जो मर्दों के लिए हराम है।
उस चीज को आज पहन के फख्र महसूस करते हैं। सोने की चेन दिया जाता है, कितने दूल्हे के गले में चेन देखा गया, सोने का चेन पहनते हैं मेरे भाई। उससे अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तुम्हारे पास लोहे की अंगूठी भी है तो उसे भी ले आओ। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं। कहा फिर निकाह कैसे होगा? कहा निकाह तुम्हारा कैसे होगा? उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने जो इजार बंद पहना है, मैंने जो लुंगी पहनी है, इस लुंगी को दो टुकड़ा कर देते हैं। एक टुकड़ा मैं अपनी बीवी को दे दूंगा, होने वाली बीवी को, और दूसरा टुकड़ा मैं रख लूंगा। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम महर में देने के लिए किस कदर बेताब रहा करते थे, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, महर के बगैर कोई निकाह नहीं हो सकता। और जब तक महर न दे तब तक वो इंसान, अगर वो महर कभी ना देने का इरादा कर ले तो फिर उस इंसान को जानियों के सपने उठाया जाएगा। कयामत के दिन जानियों की सप में वो जिना कर रहा था, लोगों के सामने निकाह तो हुआ था, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे जानियों के सप में इसलिए उठाएगा क्योंकि उसने दुनिया के अंदर महर अदा नहीं की थी, या अपने बीवी से जो आपसी मामलात हैं उन तमाम मामलात को तय नहीं किया था। नकद महर देने का हुक्म है। उसने कहा कि मैं आधी लुंगी उसे दे दूंगा, आधा जो है खुद रख लूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे सहाबी, इससे क्या होगा, ना उसका सतर ढपेगा ना तुम्हारा सतर ढपेगा, ना उसका फायदा होगा ना तुम्हारा फायदा होगा, इससे तो किसी का फायदा नहीं। वो सहाबी मायूस हो गए कि अब मेरा निकाह नहीं हो सकता, मेरा निकाह तो नहीं हो सकता क्योंकि महर में देने के लिए कुछ भी नहीं। जाने लगा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे साहबी जरा इधर आना, मेरे पास आना। कहा कि अल्लाह के रसूल क्या बात हो गई? कहा क्या तुम्हें कुरान में से कोई सूरत याद है? वो गिनवाने लगा कि अल्लाह के रसूल मुझे फुला सूरत याद है, फुला सूरत याद है, मुझे फुला सूरत याद है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी, आज मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा ये निकाह बेमिसाल निकाह बनाता हूँ, तुम्हारा ये निकाह पूरी दुनिया के अंदर ये मुबारक निकाह बनाता हूँ, सबसे आला निकाह बनाता हूँ। तुम्हें जो कुरान की सूरतें याद है, ये कुरान की सूरतें तो इस औरत को सिखला देना, होने वाली बीवी को सिखला देना, ये सूरतें तुम्हारे लिए महर साबित होंगी। बतौर महर इन सूरतों को तुम अपनी बीवी को सिखला देना, ये बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। अल्लाह अकबर।